शुरू करें। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 और कल हम लोग जो पढ़े थे उसके होमवर्क को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देन आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन। इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें हम लोग लगातार समझते भी चल रहे हैं, बट थोड़ा बेसिक से हम लोग यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे आज। बट उससे पहले होमवर्क क्वेश्चन। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग देखे थे कि ऐसे मॉलिक्यूल जहां पर सराउंडिंग एटम में क्या रहेगा, हाइड्रोजन। तो उसके लिए हम लोग बहुत ही आसान तरीके से उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है डिफाइन कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखेंगे कि सेंट्रल एटम कितने हाइड्रोजन एटम से कनेक्ट है, उतना उसके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो सीधा सी बात है, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और एम कैसे निकाल लेंगे, सेंट्रल एटम जितना बॉन्ड बना चुका है, मतलब उतना इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है, तो बाकी जितना बचा है उसको 2 से डिवाइड करके क्या कर देंगे, लोन पेयर के फॉर्म में लिख देंगे। फिर हमने ये भी देखा कि जो भी हमको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिल रहा है उसमें एम और एन का वैल्यू पता चल जा रहा है, और एम और एन का दोनों वैल्यू ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली वही क्या बताएगा, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बताएगा। क्यों बताएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में आगे चल के समझ आएगा लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का ही रोल रहता है। तो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड दोनों को टोटल ऐड कर देंगे, मतलब उतने ऑर्बिटल वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए हम लोग शॉर्टकट तरीका अभी से ही सीख लिए। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि जो हेलोजन होते हैं अगर वो सराउंडिंग एटम की तरह यूज हो रहे हैं तो हम हाइड्रोजन का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इस बात को ध्यान रखना है कि वो सेंट्रल एटम में ना आए हेलोजन, और वहां पर आएगा तो हमको फिर जो नॉर्मल तरीका है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो टोटल रहेंगे उनको 8 से डिवाइड करना रहेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट फिर अप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन भी समझ लिए। अगर सिग्मा और लोन पेयर दोनों का जो सम है 2 आ रहा है, मतलब 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और वो ऑर्बिटल कौन से होंगे, s और p, तो sp उसका टाइप हो जाएगा। 3 है तो एक s और 2 p, तो sp2 हो जाएगा। 4 है तो sp3, 5 है तो sp3, देन d आ जाएगा। फिर 6 है तो क्या हो जाएगा, sp3d2, 7 है तो sp3d3। ठीक है, फिर ये हमारा होम, कल मैंने इसको बता दिया था, है ना। ये सब नेम तो आप लोग लिख ही लोगे, जानते हो स्ट्रक्चर के बेस पे, तो इस पर टाइम पास नहीं करेंगे। यहां फटाफट देख लेते हैं, चलो। यहां बताओ, ए एल, ये आई नहीं है, एल है, AlCl3। यहां पर क्या होगा, हाइब्रिड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेट क्या होगा, ए देख, ए और बी तो इतना लिख ही देंगे। कितने सराउंडिंग एलिमेंट है, 3, तो हेलोजन वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा Ab3। एल्यूमिनियम पे कुछ बचा के लोन पेयर नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगा, L0 हो जाएगा। BeCl2, यहाँ भी हेलोजन का कॉन्सेप्ट लगेगा, हाइड्रोजन वाला ही, तो ये हो जाएगा Ab2, और लोन पेयर कितना बचा इसके ऊपर, बेरिलियम पे 2 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट कर लिए, क्या बन जाएगा, 0। कोई दिक्कत यहाँ तक में। SF4 यहां भी लग जाएगा हेलोजन का कॉन्सेप्ट। देखो हेलोजन ही ना, हेलोजन ऑक्सीजन यही मैक्सिमम यूज होते हैं, तो बड़ा आसान हो जाएगा हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट से। AB4 हो गया। फिर देखो L क्या रहेगा, हाँ सल्फर में कितना रहता है, 6, 4 यूज हो गया, कितना बच गया, 2, मतलब 1 पेयर। यहां देखो AB2 हो जाएगा, कितना बचेगा सल्फर पे, 4, मतलब 2 पेयर, ये हो जाएगा L2। नेक्स्ट जीनॉन, जीनॉन पे देखो क्या क्या है, ऑक्सीजन भी है, फ्लोरीन भी है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा के यूज कर लेंगे। फॉर्मूला लगा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड कर देंगे। हालांकि थोड़ा हम आइडिया लगाएंगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, 2 फ्लोरीन जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड से। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया यहाँ पर, 2 डबल बॉन्ड के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 सिंगल बॉन्ड के साथ में 6 हो गया, एक पेयर बचेगा। तो हम यहाँ पर एक बार चलो रिस्क ले लेते हैं, ऐसे लिख करके फिर चेक कर लेंगे। AB कितना हो जाएगा, 4 पहले, AB4 सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, अल्टीमेटली सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, एक लोन पेयर बचेगा। ठीक, अब चेक करते हैं इसको हम लोग बना करके। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जीनॉन पे हो जाएगा 8, फिर उसके बाद ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, ये हो जाएगा 12, प्लस फ्लोरीन पे कितना हो जाएगा, 7 और 7 14 होता है, अपॉन क्या करेंगे इसको, 8।
8 से डिवाइड करके चेक करेंगे। पहले इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 34 अपॉन 8 डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा ये 4, तो n इक्वल टू क्या आ गया 4। चलो वो तो देख के ही समझ आ गया था। अब हमको चाहिए क्या, लोन पेयर। हाँ तो ठीक है ना, 4 टाइम चला गया, 2 क्या बचेगा रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या कर देंगे r/2, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2/2 मतलब 1, तो एक क्या हो जाएगा लोन पेयर। ये देखो समझ आ गया। तो थोड़ा हम अगर चीजों को धीरे धीरे दिमाग में रखने की कोशिश करते जाएंगे तो फॉर्मूला हमारे लिए हमेशा बैकअप की तरह रहेगा, हम फॉर्मूले के पहले ही निकाल लिया करेंगे, है ना। 2 ऑक्सीजन था, 2 डबल बॉन्ड बन गया, 2 फ्लोरीन 2 सिंगल बॉन्ड बन गया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, कितना बचा 2। तो ऐसे हम लोग समझिए, लेकिन पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्रॉस चेक करने के लिए जरूर फॉर्मूला से हम लोग वेरीफाई करेंगे, ध्यान रखना है ना। फिर इस जिनॉन पे कितना है 4 है, अब ऑक्सीजन है तो भाई ऐसी तो कर नहीं सकते कुछ भी, हम फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन इतना तो क्लियर है क्या हो जाएगा Ab4। अब यहाँ पर लोन पेयर के लिए हमको दिक्कत होता है, तो लोन पेयर कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा कि जिनॉन से ऑक्सीजन कैसे कनेक्ट है। नॉर्मली देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि 4 है तो सबके सब डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे, बट पहली बार हमारे लाइफ में आई एग्जांपल, एक बार वेरीफाई जरूर करना है ताकि ये बार बार आए तो हम लोग तुरंत बोल सकें। कैसे करेंगे, जीनॉन कितना हो जाएगा, जीनॉन का बताओ, जीनॉन का अगेन 8 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, हाँ 6 × 4 24 अपॉन क्या हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 32 अपॉन 8, 4 टाइम में चला गया, कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर, मतलब लोन पेयर नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा L0। यहां देख लो, अब ऐसे ही कर लेते हैं, कितना हो जाएगा Ab3 तो ठीक है, लोन पेयर को चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका 6 × 3 कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18, और जीनॉन का 8, 18 + 8 कितना हो जाएगा 26 को डिवाइड करो 8 से, 26 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में चला गया 24, कितना बचा 2 रिमाइंडर, 2 का कितना पेयर बन रहा है 1 पेयर। तो फॉर्मूला को हम यूज करेंगे बट ना अपने तरीके से यूज करेंगे। फॉर्मूले को हम लोग अब दिमाग से ही सीधा यूज कर लिया करेंगे। Ab3 अगला XeF6 फ्लोरीन वाला है, तुरंत हेलोजन लगा देते हैं, 6 तो बन गया, 1 बच गया, तो क्या हो जाएगा Ab6 और एक पेयर बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा L1। नेक्स्ट देखो XeF4 यहां भी हो जाएगा, Ab4 कितना बच गया L2 पेयर बच गया, Ab2 कितना बच जाएगा 6 मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा इसका शेप बताओ, तो Ab2L3 का Ab2 कितना हो जाएगा लीनियर, मतलब 3 अगर लोन पेयर है तो उसको इक्वल क्या कर देंगे रिपल्सन लगा करके, दोनों इलेक्ट्रॉन को दोनों बॉन्ड पेयर को लीनियर बना के रख देंगे, ठीक है। ऐसे चलो बताते जाओ, अब Ab3L0 क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, Ab2L0 क्या हो जाएगा लीनियर, Ab4L1 सीसॉ, है ना, 4 बचा, 1 चला गया 5 में से, तो क्या हो जाएगा सीसॉ। Ab2L2 क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर है वी शेप या फिर बेंट शेप, Ab4L1 ये क्या हो जाएगा सीसॉ। 5 मतलब क्या होता है, 5 मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, उसमें से एक गया तो सीसॉ बनेगा, और 2 जाएगा तो क्या बनेगा बेंट टी शेप, क्या बनेगा बेंट टी शेप बनेगा, ठीक। हाँ 5 में से 2 जाएगा तो टेट्राहेड्रल तब बनते जब सिर्फ 4 रहता है। बेंट टी शेप कैसे बनता है, 3 बॉन्ड चाहिए और 2 उस पे क्या चाहिए लोन पेयर का प्रेशर चाहिए, तब जाकर बेंट टी शेप बन जाता है। बेंट टी शेप वैसे है क्या, नहीं दिख रहा है यहाँ पर, है ना अभी तक तो। अगला क्या है ये वाला टेट्राहेड्रल, फिर देखो B3L1 मतलब टेट्राहेड्रल, 4 में टेट्राहेड्रल होता बट एक चला गया, तो क्या हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। इमेजिन हो रहा है ना पूरा, सिर्फ मतलब वो लिखा हुआ नाम याद नहीं आना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर इमेजिन होना चाहिए। ट्राइगोनल ये क्या हो जाएगा पिरामिडल, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 6 1
डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। 4 2 क्या हो जाएगा, 2 ऊपर नीचे और 4 कहां पर रहेगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल तब होता ना जब 6 रहता, क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर होगा। सिर्फ 4 ही बॉन्ड है ना, और वो कहां पर रहेगा, चारों चारों एक प्लेन में। ऊपर नीचे क्या रहेगा, लोन पेयर। तो लोन पेयर सिर्फ प्रेशर देके क्या करेगा, उसको प्लेनर बनाने में हेल्प करेगा, उसकी वजह से कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो ये चारों चारों कहां रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे। स्क्वायर प्लेनर। Ab2L3 क्या हो जाएगा, लीनियर। क्या हो जाएगा, लीनियर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो अब आसान है हमारे लिए, है ना। यहां देखो टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 0 3, तो ये हो जाएगा sp2। अगला कितना हो जाएगा, sp। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 है तो sp3, यहां तक 4 हो गया और ये हो जाएगा d, sp3d। फिर यहां 4 है तो sp3, sp3d, sp3, फिर sp3, d3। अच्छा एक बात आपको समझ आ रहा है, देखो अगर हम देखें यहां पर XeO4, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक, यहां देखो XeO3, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, X3। लेकिन दोनों का क्या स्ट्रक्चर सेम होगा, नहीं होगा। अगर हम इस वाले sp3 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। फिर उसके बाद यहां देखो इसका क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इससे एक बात समझ आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में कैपेबल नहीं है स्ट्रक्चर बताने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया है, डिफरेंट। तो हम हाइब्रिडाइजेशन को देख करके स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं बता सकते। स्ट्रक्चर हम सिर्फ किसको देख के बता सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसको देख करके। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से हम बोलेंगे कि स्ट्रक्चर बता देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, कभी सही और कभी गलत आ जाएगा। नेक्स्ट यहां देखो B3 6 + 1 कितना हो जाएगा, sp(d3). इसके बाद क्या हो जाएगा, sp3d2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, sp3d। ठीक, आप लोगों को भी आ गया होगा ये सब। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ClF3। क्या बोला था मैंने कि अगर सेंट्रल एटम के लिए भी हेलोजन आ जाए तो फिर ये हमको काम करते नजर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। हालांकि हम लोग बहुत ही ईजी है तो ऐसे ही बता सकते हैं। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 7 में से 3 क्लोरीन यूज कर लिया, कितना बचा, 4 बचा। 4 मतलब 2 पेयर। तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मेट हो जाएगा AB3 और L क्या हो जाएगा, 1 क्यों होगा, 2 ना, 4 पेयर है, 4 है तो 2 पेयर हो जाएगा। अब फॉर्मूला से निकाल के देख लेते हैं। क्लोरीन का कितना, 7, सबका 7 7 7 कितने बार हो गया, 4 टाइम। तो 4 × 7 कितना हो जाएगा, एक क्लोरीन पे कितना होता है, एक हेलोजन पे 7, और सभी के सभी तो हेलोजन ही है ना, तो 4 हेलोजन होगा टोटल भी आके। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 28। 28 को 8 से डिवाइड करो, कितने बार चला गया, 3 में चला गया, 3 बार में चला गया, 24 तक खत्म। तो AB3 तो हो गया, 4 बचा, 4 मतलब कितना पेयर इलेक्ट्रॉन, 2। तो देखो आ गया, है ना। हम फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर लिए। यहाँ ब्रोमीन वाला देख लो, 7 है, पहले तो लिख देंगे क्या है इसका, AB5, AB5 के बाद देखो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, 2 मतलब एक पेयर, ये हो जाएगा L1। वापस वेरीफाई भी कर सकते हैं, टोटल कितने हेलोजन है, 6। एक पे कितना होता है, एक हेलोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 6 × 7 कितना हो जाएगा, 42। 42 को 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करेंगे कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में, 40 हो गया, तो 2 बचा मतलब एक लोन पेयर। ऐसे फॉर्मूले से फटाक से चेक करेंगे। फॉर्मूला को अगर लिख लिख के करेंगे ना तो एक समय बोरियत लगेगा हमको, और हम ना ऐसे ही आंसर दे दे सोचेंगे उसको निकालने बजाय। इसीलिए शॉर्ट प्रैक्टिस करके माइंड में निकालने की हैबिट बना लेते हैं। BrF3 मतलब कितना है, देखो पहले तो ऐसे लिख देते हैं, AB3 हो गया, और लोन पेयर कितना बचेगा, 3 यूज हुआ है तो 4 बचा है, मतलब क्या हो जाएगा, L2।
ठीक है, ये हो जाएगा L2। अब वापस क्रॉस चेक करते हैं फॉर्मूला से। टोटल 4 है तो 4 × 7 कितना हो जाएगा 28। 28 का कितना हो जाएगा 3 तो यूज हो गया, बचा कितना 24 तक के हो गया, 28 में 4 बचा तो 2 लोन पेयर। ठीक, आगे ये तो दोनों देख ही चुके थे। PCl4 सीधा आते हैं, PCl4 प्लस। PCl4 प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है। किसने दिया है फास्फोरस ने। फास्फोरस पर पहले 5 था, 5 में एक दे चुका, कितना बचा 4, ये 4 पूरा पूरा यहाँ यूज हो गया। तो क्या हो जाएगा AbL0। फॉर्मूले से भी चेक किया जा सकता है। फास्फोरस का 5, क्लोरीन का कितना होता है 7, 4 है तो 7 × 4 कितना हो जाएगा 28। 28 में 5 ऐड करो 32, 32 में एक प्लस चार्ज का कम कर दो 31, 31 को 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो 31 को। कुछ गलत है क्या, एक मिनट देखो, 7 × 4 कितना हो जाएगा 28, 28 में 5 ऐड किए 33 होगा, 33 में एक कम करेंगे क्या हो जाएगा, अब 32 पूरा पूरा 8 से 4 टाइम में डिवाइड हो गया, कुछ भी नहीं बचा तो लोन पेयर 0। BH4 माइनस, बोरॉन की कैपेसिटी 3 की होती है, एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया तो 4 बॉन्ड बना लेगा। टोटल कितना हो जाएगा AB और L0। फॉर्मूले से चेक किया जा सकता है, वैसे हाइड्रोजन है तो टेंशन है ही नहीं, हाइड्रोजन जितना हाइड्रोजन उतना क्या बनाएगा बॉन्ड बनाएगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा सेंटर एटम का हो गया यूज। NO3 माइनस, यहां देख लेते हैं फॉर्मूला यूज करके। वैसे तो इतना हम लिख ही सकते हैं, NO3 है तो AB3 लिख सकते हैं, बाकी नाइट्रोजन पे कितना होगा 5, ऑक्सीजन पे 1 पे 6 तो 3 पे 18, 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23, 23 में एक उसको और दे दो कितना हो जाएगा 24, 24 को अब डिवाइड करो किससे 8 से तो क्या हो जाएगा AB। कुछ बचा क्या लोन पेयर, नहीं बचा, तो ये हो जाएगा कितना L0। तो बस यहाँ पर 3 बॉन्ड बन गया, खत्म हो गया। इसका स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करें क्या, कैसे बना होगा ये स्ट्रक्चर इसका। ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा सिंगल बॉन्ड, और बाकी 2 ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड, ऐसा ही होगा ना। ठीक, तो 3 बॉन्ड बना तो क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्लानर। चलो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं फटाफट। यहां कितना होगा बताओ प्रिंस, 3 + 2 5 तो क्या हो जाएगा sp3, फिर आगे बस इतना की हो गया। हर क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगे तो कुछ कुछ कंफ्यूजन जो रहेगा आपको समझ आता जाएगा, पूछते बनेगा। खाली सरपट सरपट चलते रहेंगे तो मैं ऐसे 1000 क्वेश्चन करा दूंगा, आप इन्वॉल्व नहीं होगे कोई फायदा नहीं होने वाला। 5 है ना, 5 है तो क्या हो जाएगा, हमको भी इधर 5 करना पड़ेगा। एस का 1 हो गया, पी का 3, टोटल कितना हुआ 4, 5 बनाना है। अब क्या आएगा अगला बी, चलो बोलते जाओ। AB5 L1 मतलब 5 + 1 कितना है 6, तो क्या लिखेंगे S, फिर P4 लिख दूं 3 लिखूं, ठीक है। उसके बाद D2, गुड, थोड़ा फटाफट बोलो। अब यहां कितना है 5 है ना, थोड़ा दिमाग में जोड़ दो, एक है तो एस हो गया, P3 यहां तक में 4 खत्म हो जाता है, कितना खत्म था 4, आगे क्या हो जाएगा एक डी आ जाएगा 5 के लिए, फिर उसके बाद sp3 फिर डी, फिर आगे 5 है ना तो sp3d, फिर इसके बाद sp3, ठीक 4 है तो 4 पूरा यूज हो गया। आगे बताओ sp3, फिर उसके बाद sp3, फिर ठीक, अगला बताओ, थोड़ा सोच समझ के बोल। sp में कितना हुआ देखो तो s और p में, इधर कितना है 3 + 0 3, उधर कितना हुआ, कितने ऑर्बिटल हुए 2, और हमको कितना करना है तो क्या करेंगे जब तक के
पी भरा नहीं है, आप डी में कैसे कूद जाओगे? sp3 जाओगे तो कैसे हो जाएगा? 4 नहीं हो जाएगा? लगाओ दिमाग थोड़ा, क्या करेंगे? देखो आप पीछे इसीलिए हो क्योंकि ये जो डाउट है ना आपको, ये जो भी जो मैं डाउट को क्लियर करके इतना देर रुक रहा हूं, ये अपने को 2 दिन पहले की क्लास में, मतलब कल की क्लास में कंप्लीट कर लेना चाहिए था। दिक्कत वही है कि आप अपने डाउट को बहुत लेट से लाते हो, एकदम लड़की टिप के शर्मा रहे हो लगता है ना? लड़की लोग भी नहीं शर्माते हैं अब, बताओ। भाई एस के पास कितना ऑर्बिटल है? एक ही है, तो बस एक ही लिखे। पी के पास कितना है? टोटल कितना होता है पी के पास? पी के पास कितना ऑर्बिटल होता है? 3 होता है। और डी के पास कितना होता है? 5 होता है। और एफ के पास कितना होता है? एफ के पास कितना घर होता है, कितना रूम होता है? 7। ये बहुत पुरानी बात है ना? बहुत पुरानी बात है, अगले रिवीजन तक के काम आएगा आपको, इसीलिए भी थोड़ा थोड़ा जोर देना शुरू करो। एस के पास 1, तो जब एक का जरूरत था, जब एक मेहमान आया तो कौन आया उसका स्वागत करने के लिए? एक एस आया। जब 2 रहता तो एक पी आ गया। अब एक और मेहमान आ गया, 3 लोग आ गए, तो फिर कौन आएगा? पी के पास 3 है, 3। एक का जरूरत पड़ा तो एक देगा, लेकिन कितने की जरूरत पड़ रहा है पी को? अरे भाई एक पी की जरूरत पड़ रहा है। इधर देखो, एस के पास कितना कैपेसिटी है? 1। पी के पास कितना कैपेसिटी है? 3। डी के पास कितना कैपेसिटी है? 5। और एफ पास कितना है? 7। कुछ नहीं तो कम से कम एक ऑड नंबर का ऑर्डर समझ के याद रख लो, 1 3 5 7। 1 3 5 7, 1 4 3 याद रहता है ना? हाँ, तो ये समझ लो हमारे लिए क्या है, ये वाला मैजिक नंबर है 1 3 5 7। ठीक है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? एक। तो यही सीक्वेंस है, पहले ये अपना घर भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये वाला भरेगा। तो अगर एक आ रहा है तो कौन आएगा? अगर एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कौन अपना कमरा देगा? एस देगा। तो एक अगर आया तो क्या हो जाएगा? एस। अगर 2 लोग आ रहे हैं तो फिर कौन कौन देंगे? अगर एक आया तो कौन दिया? एस बस दिया। और 2 लोग आएंगे तो कौन देगा? अरे भाई 2 लोग जब आएंगे तो पहले एक एस तो अपना देगा ना, फिर एक कौन देगा? पी देगा। अब मान लो अगर 3 लोग आएंगे तो, 3 लोग आएंगे तो सीक्वेंस वैसे ही रहेगा, पहले एक कौन दे देगा? एस। और बाकी 2 कौन देंगे? पी देगा। समझ आ रहा है ना? अब मान लो अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक कौन देगा? एस। और फिर बाकी 3 कौन देगा? पी देगा। तो क्या हो जाएगा ये? sp3। अब मान लो कितने लोग आ रहे हैं? 5 लोग आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं? तो एक कौन देगा? पहला वाला एस, बाकी और पी कितना देगा? 3 देगा। तो हो गया 5 क्या? तो और कौन देगा? अब इसके पास जाएगा, डी के पास। अगर 6 रहेगा तो कौन देगा? एक एस देगा। पी कितना देगा? 3। फिर डी कितना देगा? 2 देगा। फिर देखो 7, एस कितना देगा? एस हमेशा अपना एक देगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आए, अगर एक भी आ रहा है तो सबसे पहले कौन देगा? एस। उसके बाद कौन देगा? पी। उसके बाद कौन देगा? डी। समझ रहे? एफ तक के तो हाइब्रिडाइजेशन में जाते ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है एफ की मिक्सिंग होना ना, वहां उसकी उतनी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती कि एफ कभी मिक्सिंग कर पाए, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर पाए। तो 3 कौन हो गया? पी का। अब डी, कितना डी चाहिए? और 3 चाहिए। ये देखो ऐसे होता है भाई, ठीक है ना? थोड़ा क्वेश्चन पूछना शुरू करो यार, थोड़ा पार्टिसिपेट करो आप, बाकी दिक्कत कुछ नहीं है आपके अंदर। चलो तो यहां पर क्या हो जाएगा? sp3, ये जो A3 चाहिए ना, क्या लिखेंगे अब इसको? sp2 लिखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन, इसका आंसर दो। ये AI डबल ई हो गया है, एक ई छूट गया है, ये AI ट्रिपल ई होता है।
क्या है इसका आंसर? आंसर 2 सबका आया है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व। मैक्सिमम डिग्री कहां पर मिला है, कौन से हाइब्रिडाइजेशन में मिलता है, ये पूछ रहा है। किसमें मिलता है? सेकंड। sp3 में कितना मिलेगा? 90 डिग्री का मैक्सिमम एंगल मिलेगा। हाँ, कितने बार? मैक्सिमम का मतलब सबसे ज्यादा बार 90 डिग्री मिलना चाहिए। आपको अगर थोड़ा भी ध्यान हो तो सबसे ज्यादा 90 बार एक ही बार मिला था, वो कौन सा केस था? ऑक्टाहेड्रल का केस था, जहां सारे एंगल कितने बने थे? 90 डिग्री का। इक्वेटोरियल और एक्सियल। एक्सियल में कितना बना था? ऊपर ऊपर नीचे कितना बना था? 4 4 बनाया था, 8 हो गया था। और खुद इक्वेटोरियल में कितना बना हुआ था? 4 बना हुआ था। टोटल कितना था? 8 + 4 12। तो सबसे ज्यादा 12 उसी में बना था। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल कब बनता है? जब ए के साथ कितने रहते हैं? 6 रहता है, और लोन पेयर क्या रहता है? 0। अब बताओ यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? प्रिंस बताओ तो क्या होगा यहां पर? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाँ, sp3 d2। पार्टी करना आज, देखो कम से कम सीख के बताना, ठीक है? एकदम ऐसे कॉलर खड़े करके घूमना, हम भी जानते हैं पढ़ना करके। चलो, तो दिख रहा है ये कहाँ है आंसर? सेकंड। कोई दिक्कत यहां पर? अगला क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 माइनस आयन। इसको सौर्य बताएगा। बताओ सौर्य क्या होगा इसका आंसर? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 माइनस। आप लोग आंसर आया होगा तो बता सकते हो आप लोग भी, कितना है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 मतलब 3 लोन पेयर है। अच्छा, और किसी का कुछ अलग आंसर? आप ट्राई करो, बताओ अभी आंसर दो। आप थोड़ा पेन उठाओ, चलाओ। इतना बड़ा हथियार रखे हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इस पे पूरा नियम बना दिया जिसपे पूरे इंडिया को चलना पड़ता है। आप अपने हथियार का कुछ यूज ही नहीं कर पा रहे हो। ऑप्शन 1 ना, 3 क्या आएगा? चलो देखो, समझते हैं। पहला चीज जो आप केयर नहीं कर पाए वो ये है टोटल। क्या है? टोटल। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन कहां पर? I3 माइनस। देखो, अगर हम एक आयोडीन की बात करें, किसकी बात करें? एक आयोडीन की। तो बताओ एक आयोडीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 7 होता है। इस 7 में से ये भाई साहब क्या कर लेगा? यहां पर 2 आयोडीन को अपने साथ कनेक्ट कर लेगा। ठीक, ये बन गया आयोडीन का स्ट्रक्चर। क्लियर है? इस पे एक निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने खुद का पार्टिसिपेट कर दिया। अब बचा कितना है इसके पास? 1 2 3 4 5, और कहीं से एक जुगाड़ मिलाया हुआ है, वो ये कितना है? 6। कोई दिक्कत यहां तक के? इस आयोडीन के पास अगर देखें तो एक तो बॉन्ड बना लिया इसने, 7 रहता है, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा? 6। इस आयोडीन का क्या स्थिति है? 1 2 3 4 5 6। काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। हाँ,
बीच वाले के पास ज्यादा कैसे है, इसके पास तो 7 रहता है, इस बेचारे के पास तो, है ना। तो 7 में देख लो 1 2 3 4 5 6 7 है, तभी भी 8 कहीं से जुगाड़ में लाया है, देखो 1 8 हो गया। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 9। यहां पर आपको, आपसे गलती क्या हुआ, आपने ये समझा क्वेश्चन को कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन सेंट्रल एटम, जो कहीं मेंशन नहीं किया गया है। समझ आ रहा है। तो ये कभी आपके साथ ऐसा धोखा हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलें आगे। अगला, in which of the following molecules the central atom does not have sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, पूछ रहा है। तो ये तो अभी सॉरी तुरंत निकाल के बता देगा। चलो बताओ, तो इसमें पहले इसका मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एसपीएफ का, सॉरी एसएफ4 का, AB4, फिर एल का क्या हालचाल है, लोन पेयर का 1 है, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, AB4 है, एल का क्या हालचाल है, 0, ठीक है, देखते रहो प्रिंस। फिर ये कितना हो जाएगा, AB4, फिर एल क्या होगा, एल का एल 1 होगा। भाई हाइड्रोजन 4 है ना यार, पहले तो 4 बॉन्ड बना लिया, तो कितना हो जाएगा, AbL4। नाइट्रोजन के पास कितना कैपेसिटी है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, एक तो दे चुका है ना, तो क्या हो जाएगा 0। CH4 कितना हो जाएगा, AB4, और L क्या रहेगा 0, क्योंकि कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। AB4 और L 0। अब बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, चलो बताओ सॉरी जल्दी से। sp3 और D, यहां पर sp3, ये भी कितना sp3, ये वाला। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, किस में sp3 नहीं है, तो कौन सा है, ये वाला, इसमें क्या है sp3D है। हमने जितना टाइम में सॉल्व किया है, इससे और जल्दी करना है हमको, जो क्वेश्चन हम जानते हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम बचा ही लेना है, ताकि जिसको नहीं जानते थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, उसके लिए टाइम बच सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इसमें थोड़ा अपना ज्यादा इफिशियंसी लगाओगे। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनस्टेबल टू फॉर्म MF63-, कौन सा ऐसा इसमें एलिमेंट है जो इस तरह के आयन फॉर्म करने में कैपेबल नहीं है, अनस्टेबल है। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। कोई नहीं बता रहा हूं इसका आंसर। तो हमको बस इसमें ये बताना है जो नहीं बना पाएगा। आप लोगों को पता है उसका आंसर, बट आप लोग हनुमान जी बन गए, आप लोगों को याद दिलाना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट को। बताऊं कि और सोचना का मन कर रहा है, कर रहा है, सोच लो फिर।
देखो चलो थोड़ा थोड़ा मैं सोचने का एक लेवल है, धीरे धीरे इंक्रीज कराता हूँ आप लोगों का। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या बनाने की बात बोल रहे हैं, आयन। उस आयन में देखो सेंट्रल एटम कौन है, एम, और वो इसमें से कौन सा एम की जगह फिट बैठ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। एम की जगह पे कौन सा यहाँ पर एलिमेंट है जो ऐसा कर सकता है। तो भाई एम की जगह पे कौन ऐसा है जो 6 बॉन्ड बना सकता है। F6 का मतलब क्या है, जो 6 सराउंडिंग एलिमेंट को अपने साथ कनेक्ट कर सकता है, मतलब तो 6 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता हो वही तो कर पाएगा ये। बट ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, कौन ये 6 बॉन्ड नहीं बना पाएगा, सीधा ये क्वेश्चन है। समझ आया। अब आप देख लो इसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो 6 बॉन्ड बना नहीं सकता। हमने क्वेश्चन को बड़ा सिंपल कर दिया भाई। MF6 का मतलब क्या होता है, M के पास 6 फ्लोरीन कनेक्ट है, तो 6 फ्लोरीन कनेक्ट है मतलब कितने बॉन्ड है, 6 बॉन्ड। तो इसमें से कौन है M की जगह पे कौन है जो 6 बॉन्ड बना सकता है। अगर आप लोगों को अब याद हो तो मैंने एक पॉइंट लिखाया था, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कभी भी 4 से ज्यादा बना ही नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं बना सकते सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, क्योंकि सेकेंड पीरियड तक क्या रहता है, एक S का ऑर्बिटल और 3 p का ऑर्बिटल, डी का वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहता है। लेकिन 3 ऑर्बिटल से आगे के जो एलिमेंट है वो 4 से ज्यादा बना सकते हैं। तो देखो ये आई एन बना पाए नहीं बना पाए ये अलग केस है, ए एल बना पाए ना बना पाए ये अलग केस है। ठीक, हम मान लो नहीं जानते कि ये जी ए बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, लेकिन इतना 100% जानते हैं कि ये बोरॉन नहीं बना पाएगा। इन तीनों के बारे में नहीं पता कि 100% बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, लेकिन इसके बारे में तो एकदम 100 के 100% जानते हैं ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, बना ही नहीं पाएगा। तो अब इस ऑप्शन से हम बोल सकते हैं कि बाकी तीनों बना लेंगे, क्योंकि ये तो बना ही नहीं सकता ना। समझ आया। ठीक, इसको देख के कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये चार्ज है, ये चार्ज क्या है, ये चार्ज। कुछ सिंग जबरदस्ती लगा दिए जाते हैं ताकि डरे करके। हाँ, उसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस रखना है। एम मेटल, एम जो हमारा एलिमेंट है साथ में 6 बॉन्ड बन रहा है, तो वो कौन बना पाएगा भाई, बोरॉन तो बना ही नहीं पाएगा ना, खत्म कहानी फिर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री, किसके पास है। तो ऐसे क्वेश्चन तो देख के समझ आ जाते हैं, जो सस्ता वाला रहता है पता चल ही जाता है, ट्राइगोनल पिरामिडल मतलब एक ट्राइगोनल प्लेनर, देख के समझ आ जाएगा यही आंसर है ना। क्योंकि ये इतने बार आ जाएगा ना, और अभी आने वाले टाइम में कि इसको देख के हम बता देंगे। बोरॉन जो है चाहे 3 हाइड्रोजन बोले या 3 हम लोग कोई हेलोजन ले लें, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा वो। लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप कोशिश हमेशा करना कि पहले क्या कर दें, फटाफट हम लोग निकाल ले इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ताकि प्रैक्टिस अच्छा रहे। NH3 कितना हो जाएगा, AB3, लोन पेयर कितना बचा, एक, तो L1, फिर AB3, बोरॉन पे यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो AB3L0, PCl5 क्या हो जाएगा 5, 3 है ना, तो AB3 कितना बचा, एक लोन पेयर, IF3 कितना हो जाएगा, AB3, फिर L कितना हो जाएगा, I के पास कितना है 7, 7 में 3 बना लिया तो बचेगा कितना 2। तो कौन है जिसके पास AB3, हाँ AB3L1। तो अब देख लो, अगर हमको ट्राइगोनल प्लेनर चाहिए मतलब सिर्फ 3 बॉन्डेड पेयर की जरूरत होती है, लोन पेयर की जरूरत रहती ही नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला, यहीं पर हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन का जरूरत ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर का बात किया गया है। अगला, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास 3 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, इनके बारे में क्या पूछ रहा है, दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन XE। यहां पर जिनॉन सेंट्रल एटम की तरह यूज हुआ है, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन से हमारे पास कंपाउंड दिख रहे हैं जहां पर जिनॉन पे सेम लोन पेयर है, मतलब सिर्फ क्या निकालना है, L, लोन पेयर निकालना है आपको। यहां लोन पेयर कितना हो जाएगा, यहां लोन पेयर मतलब M का वैल्यू,
m का वैल्यू कैसा होगा, फ्लोरीन है तो 6 तो बना लिया, तो कितना पेयर बचा, 1 पेयर बचा। लोन पेयर पूछा है ना, तो एक ही लोन पेयर बचा। यहां देख लो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन, 4 जो क्लोरीन है 4 बार बना लिया, एक ऑक्सीजन डबल बना लिया, तो एक ही बचेगा। हाँ सबके सब आ गया क्या इसमें तो, अच्छा ये सही है कि नहीं है, ये मैं ध्यान नहीं दिया हूं इसको, है ना। देखो 8 हो गया और ऑक्सीजन पे कितना है 3, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 8 कितना होगा 26, डिवाइड करो उसको 8 से 24, तो 2 बचा, मतलब एक लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पर जीनॉन, इधर देख लो ऑक्सीजन पे कितना है 6, फ्लोरीन पे कितना होता है 7, 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा 34, 34 को डिवाइड करो 8 से 32 तक के, मतलब 2 बस बचा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1 ही लोन पेयर, मतलब तीनों के तीनों हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक, अगला हो गया क्या खत्म, और है इन द प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन देना। जैसे कि हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे ना कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को ऐड करना। क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है, क्लोरीन को ऐड करना। वैसे प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन को ऐड करना। और प्रोटॉन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, H+। तो अगर हम इसमें H+ ऐड कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रोटोनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोटोनेशन। तो इन द प्रोटोनेशन ऑफ H2O चेंज अकर इन, तो क्या चेंज हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंज हो रहा है क्या, शेप ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है क्या, कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन चेंज हो रहा है क्या, और ये पूछ रहा है कि क्या 2 और 3 दोनों चेंज हो रहा है, मतलब 2 और 3, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास। क्या आया आप लोग आंसर इसका, फोर्थ, मतलब 2 और 3 दोनों चेंज हो रहा है, शेप और कोवैलेंसी चेंज हो रहा है क्या, तो शेप बस चेंज हो रहा है, तो फिर क्या आ जाएगा ऑप्शन 2। चलो चेक करते हैं, पहले बात करते हैं वाटर का, तो वाटर मतलब OH और क्या हो जाएगा H। अब इसका क्या करा दिए, प्रोटोनेशन। जब प्रोटोनेशन कराएंगे तो इसका मतलब क्या होता है पता है, H+ को ऐड करना। जब इसको H+ मिलेगा, H+ मिलने का सीधा सा मतलब है ये क्या बन जाएगा, H3O+, तो O हो जाएगा, और ये हो गया H, और इधर पे क्या हो जाएगा एक और H, और इस पे क्या हो जाएगा प्लस चार्ज। पहला बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। भाई हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा इसका लोन पेयर और सिग्मा पेयर, जो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर डायरेक्टली देख सकते हैं, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा। हम लोग को अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं भी निकालना है, वैसे शेप के लिए जरूरत पड़ेगा ना, तो अपन एक काम कर लेते हैं ना, सीधा वही निकाल लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पर कितना लोन पेयर रहता है 1 2, यहाँ कितना रहता है 1 2, तब तो क्या हो जाएगा सीधा, अब बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, Ab2 और लोन पेयर कितना है 2, तो वाटर में कितना हो जाएगा Ab2L2, कोई दिक्कत यहां तक में। इसको देख लो कितना हो जाएगा Ab3, लोन पेयर बचा क्या, नहीं बचा, तो Ab3 लोन पेयर बचा कि नहीं बचा नहीं बचा, क्योंकि ये जो बनता है ना, ये कैसा बनता है, ये पूरा पूरा ऑब्वियस सी बात है, ये हाइड्रोजन H+ जो आया है, कुछ है इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो किस बेस पे कनेक्ट होगा इससे, पूरा ऑक्सीजन इसको सराट दिया हुआ है, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके पास 2 तो था ना, कितना था टोटल 6 था, तो एक तो दे दिया, अब कितना बचेगा इसके पास, एक लोन पेयर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या L1। और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं इसको, तो कैसे, 3 है तो Ab3 हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास 6 रहता है ना, तो एक दे दिया तो 5 बचा, 5 में से 3 तो यूज कर लिया, तो कितना बचा 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, चलो शेप बताओ, शेप क्या होगा इसका, पहले वाले का शेप, इसका शेप क्या लिखेंगे Ab2L2 मतलब V शेप या बेंड शेप, ये हो जाएगा V शेप, V शेप। ये भाई शेप के बारे में पता चल गया इंफॉर्मेशन। इधर क्या शेप है, ट्राइगोनल पिरामिडल, इतना तो क्लियर है कि शेप अलग अलग हो गया। पहला हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा,
इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इधर पे कितना हो जाएगा, sp3 sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन का तो यहाँ रोल खत्म हो गया, ऑक्सीजन पे हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, मतलब ये चेंज नहीं है, पहला ऑप्शन तो नहीं आ सकता। दूसरा हमको एकदम फिट मिल गया, सेम चेंज हो गया है। थर्ड का देखो कोवेलेंसी, कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है, कोवेलेंसी का मतलब है टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, देखो जरा कोवेलेंसी कितना होगा। यहां पर कोवेलेंसी अगर देखा जाए तो कोवेलेंसी कितना हो जाएगा, कोवेलेंसी यहां पर सिर्फ 2 ही बॉन्ड है तो कितना होगा कोवेलेंसी 2, और यहां पर कोवेलेंसी कितना हो जाएगा, कोवेलेंसी कितना होगा यहाँ पर 3, तो कोवेलेंसी भी तो चेंज हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो टोटल कितना वैलेंसी 3, तो यहां पर दोनों ही चेंज हो गया, मतलब 2 and 3, तो ऑप्शन 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, इतना एनालिसिस हमको फटाफट करना आना चाहिए। खत्म। चलो फिर लगता है शुरू नहीं हो पाएगा, 10 मिनट बचे। हाँ चलो लो ठीक है, फिर इतना में ही रोकते हैं, आप लोग जाओ प्रैक्टिस कर लेना। तो ये हमारा अगला क्लास अब कल ही, मतलब नेक्स्ट में ही हो पाएगा। हाँ